सुप्रभात कक्षा 10वीं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं पूरे विश्व के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्र कोरोना मुक्त कर दें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भगवान परशुराम और लक्ष्मण का संवाद। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं धनुष टूटने से। वीरोचित प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी द्वारा दिया जाता है। उस पर उनका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन रस पढ़ाने के क्रम में मैं बताऊंगी कि 4 प्रकार के वीर होते हैं। वीर रस पढ़ाने में मैं समझाऊंगी 4 प्रकार के वीर होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। आप देखिएगा लक्ष्मण में चारों योग्यताएं हैं। चारों प्रकार के वीरों की योग्यताएं हैं। तो तृतीय अंश हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब चतुर्थ अंश में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए चतुर्थ अंश में क्या कहा है तुलसीदास जी ने। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा था कि यदि मैंने आपको कुछ कहा है तो आपकी वेशभूषा देखकर, आपके स्वभाव देखकर ही मैंने कुछ कहा है, और इस पर भी यदि आप क्रोधित हो गए हो तो हे महामुनि धीर, आप मुझे क्षमा करेंगे। इस पर रघुवंश मणि अर्थात भगवान परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आप सुनिए, यह बालक जो है अत्यंत मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कपटी है, काल के वशीभूत है। पता नहीं कब काल के गाल में समा जाए, कब काल का ग्रास बन जाए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाए। निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। ये भगवान राम भानु वंश के थे, अर्थात सूर्य वंश के थे, सूर्य कुल के थे, सूर्यवंशी कहलाते थे। तो इसी बात को इंगित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक है। भानुवंश राकेश, राकेश मतलब चांद, कलंकु। आप देखते होंगे चांद की जितनी चांदनी नहीं लोगों को दिखाई देती है, उतना उसका काला धब्बा दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा है परशुराम जी को कि लक्ष्मण जी सूर्य कुल रूपी चंद्रमा में ये कलंक है। निपट निरंकुश, एकदम उद्दंड है। अबुधु, बुद्धिहीन है। और असंकु, किसी की बात नहीं मानने वाला, अवज्ञा करने वाला है। काल कवल होई ही क्षण माही, क्षण मात्र में ये काल के ग्रास बनने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं यह पुकार पुकार कर कह रहा हूं। बाद में मुझे दोष नहीं देना कि समय रहते मुझे किसी ने नहीं समझाया। मैं बार बार समझा रहा हूं कि यह काल के वशीभूत है, काल कवलित होने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मुझे कोई दोष नहीं देना।
तुम हट कहूं जो चाहूं बारो, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, तुम यदि इसको बचाना चाहते हो तो तुम मेरा बल, प्रताप, प्रताप मतलब प्रभाव, और रोष गुस्सा से अवगत करा दो, परिचित करा दो कि मैं किस प्रकार बलशाली हूँ, किस प्रकार का मैं गुस्सा करता हूँ, क्या मेरा प्रभाव है, ये सब इसे बता दो। यानी मेरे व्यक्तित्व से इसे परिचित करा दो। अब भला लक्ष्मण जी जो वीर हैं और जिनको ललकारा जा रहा है, भला चुप कर रहने वाले हैं। व्यंग पूर्ण उक्ति है उनकी। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, आपका सुयश, आपका यश तुम्हारी अक्षत को वर्णय पारा। आपके रहते भला दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपके यश की चर्चा, आपके प्रभाव की चर्चा, आपके बल की चर्चा आपके सामने भला दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप तो अपने मुंह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार अपनी करनी की प्रशंसा कर रहे हैं। और एक प्रकार से भी नहीं, अनेकों प्रकार से, अनेक प्रकार से आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहा हो। यदि इतनी प्रशंसा आपके लिए अधिक नहीं है, जिसके कारण आप असंतुष्ट हैं, तो फिर कुछ कह डालिए। कौन रोका है आपको। आप अपनी प्रशंसा कीजिए, बेशक कीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सह हो। गुस्सा रोक कर दुसह अत्यंत कठिन दुख सहन मत कीजिए। मन में जो आए बोल दीजिए, क्योंकि जो भी बचा होगा, शेष बचा होगा वर्णन करना, तो मन में जो वाल आ रहा होगा उसको दबाइएगा तो और दिक्कत होगी। गुस्सा को दबाना ठीक नहीं है। एक छोटे से बच्चे का इस प्रकार प्रत्युत्तर देना परशुराम जी के लिए अत्यंत ही अवमाननापूर्ण बात थी। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीर व्रती हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। गारी देत न पावहु शोभा। आप इस प्रकार बार बार मुझे मृत्यु के मुंह में धकेल रहे हैं, आप अपशब्द बोल रहे हैं, गाली देते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आपके लिए क्या उचित है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। जो वीर होते हैं, समर युद्ध क्षेत्र में कर्तव्य दिखाते हैं, बोलकर नहीं, अपनी वीरता का बखान करके नहीं, अब अतिशयोक्ति में वर्णन करके नहीं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायड़ कथई प्रताप। जब युद्ध क्षेत्र में दुश्मन मौजूद हो, उपस्थित हो, तो उसके सामने अपनी वीरता का बखान नहीं किया जाता है। दुश्मन के साथ युद्ध किया जाता है। वीरता का बखान कौन करता है। कायर, जो डर जाता है, किसी तरह अपनी वीरता का बखान करके युद्ध के डर से बचना चाहता है।
इस अंश में हम लोगों ने देखा लक्ष्मण जी पहले चुप हैं, लेकिन विविध प्रकार से परशुराम जी उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। इस पर लक्ष्मण का वीरोचित गुस्सा स्पष्ट दिख रहा है। हम लोग कला पक्ष को देखें, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी कविता सिर्फ भाव ग्रहण करने से समुचित अर्थ नहीं मिलता, जब तक कि हम उसका बिंब ग्रहण ना करें। जब तक बिंब ग्रहण नहीं करेंगे, कविता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। कुटिल कालवश में अनुप्रास अलंकार, भानुवंश राकेश कलंकु, इसमें रूपक अलंकार है। निपट निरंकुश में अनुप्रास अलंकार है। अबुध असंकु में अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए। काल कवल हुई है क्षण माही, कहाँ पुकारी खोड़ी, पुकारी और खोड़ी में अनुप्रास। मोहि नाही में अनुप्रास, आप समझ सकते होंगे। अंतिम वर्ण र है पुकारी और खोरी में, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। मोहि में अंतिम वर्ण है ह और नाही में अंतिम वर्ण है ह, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, यहाँ लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति अत्यंत ही नुकीली है, चुभने वाली। तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी। बार अनेक भांति बहुबरनी, इसमें यूं कहिए कि लक्ष्मण जी ने सभी पंक्तियों में, जब उन्हें मौका मिला है, सभी पंक्तियों में कटाक्ष करके ही उन्हें उत्तर दिया है। कछु कहु में अनुप्रास अलंकार देख लीजिए। रिस रोकी में अनुप्रास अलंकार, दुसह दुख में अनुप्रास अलंकार। सूर समर में अनुप्रास अलंकार। करनी करही में अनुप्रास अलंकार। अर्थात तुलसीदास जी की रचना, उनकी रचना रामचरितमानस